अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं। आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था, फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। ये हमारे ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो। मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। इस माइंडसेट के साथ आई डू नॉट सी कि ये दोनों जो हैं ये आगे अपना करियर कंटिन्यू रख सकेंगे अगर इस किस्म की मेंटल अप्रोच के साथ इन लोगों ने खेलने की कोशिश की ना। जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान बाहर हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। पाकिस्तान वनडे टीम 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज हार गई है। वजह हम सब के सामने है, क्योंकि T20 सीरीज जो हमने जीती थी उसमें ये सीनियर, ये बाबे या आउटडेटेड प्लेयर नहीं थे। तो आपकी इजाजत चाहिए, मेरे पास है उनकी वालदा का नाम। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं। ठीक है। नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। मेहरबानी करें उनकी परफॉर्मेंस का बता दें। वो पब्लिक फिगर हैं और अगर किसी तक किसी की तशखीस पहुंच जाए उसकी बीमारी के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ बुरी होगी। और ना ही हम उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़ना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को छेड़ना चाह रहे हैं जिससे पूरी कौम मुतासर हो रही है। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से किसी के ज़हन में भी नहीं आया होगा, और मुझे लगता है बाबर आजम साहब के भी ज़हन में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज़्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब जैन भाई, ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था जो आपने ऑन कैमरा मुझसे कहा। तो आपके कहने के मुताबिक हमने तशख़ीस की है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो नाम आपने दिए हैं या जो तस्वीर आपने मुझे दिखाई है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ से कुरानी आयात पढ़ के उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। हाँ, कुरानी आयात से फ़ायदा पहुँचता है, बिल्कुल पहुँचता है। तो मैं यही चाहूँगा। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ पैदा करे सर। अल्लाह पाक फजल फरमाए उन पे भी और मुल्क पाकिस्तान पे। ये यकीन करें, ऐसी इस पे यकीन नहीं था, और ये उन तक बात अगर पहुँचेगी तो मैं चाहूँगा कि वो इनसे रब्ता करें। और मैं ऐसे नहीं करें, ऐसे आपने तो मतलब बाय चांस मुझसे सवाल किया मेरे से वो रब्ता करें। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से उनकी, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जब भी उनसे, क्योंकि मैं आज जा भी रहा हूँ उनके पास, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको इनके पास लेके आऊँ खुद। हाँ, आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। मैं आपको या तो उनकी लोकेशन पे बुला लेंगे हम। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ताकि और प्रॉपर काम करने के बाद थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप भी बन जाएगा, ताकि जो है पता चल सके कि आप आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, और फिर जब तोड़ होगा, काट होगी, उनकी नज़र ख़त्म होगी, उनका जादू ख़त्म होगा, फिर उनको भी पता चलेगा और आवाम को भी पता चलेगा अल्लाह के। कई किस्म का जादू है, उसमें काला जादू भी है। हमेशा कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई।
हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। अब बात जब माइक हसन ने मैच खत्म होने के बाद, ये बात है जब बॉलिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान टीम ने जब बॉलिंग किया ना बैटिंग से पहले, जो वो लंच ब्रेक होती है अंदर, उसमें जब पाकिस्तान टीम वापस गई है तो माइक हसन ने जो फ्रस्ट्रेशन थी वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर निकाले, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बड़े ज्यादा ब्लंडर थे। मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलर्स को सही तरह यूज नहीं किया। मोहम्मद रिजवान के फिर माइक हसन की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। उसके फिर उस लड़ाई झगड़े में बाबर आजम कूदता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत बुरे तरीके से हारने के बाद पाकिस्तान टीम को लेकर कई खबरें सुनने को मिल रही है। इस हार ने न सिर्फ पाकिस्तानी फैंस को मायूस किया है, बल्कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी झगड़े की खबरें सुनने को मिल रही है। सुनने में आया है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हसन और शाहीन शाह अफरीदी के बीच फाइट हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने यह भी पता कर लिया है कि बाबर आजम के खराब परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह है और पाकिस्तानियों के हिसाब से बाबर आजम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू की वजह से ही बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर बाबर आजम पर काला जादू हुआ है तो इसका साया पूरी टीम पर दिखाई क्यों दे रहा है। इसका मतलब कि पूरी पाकिस्तान टीम पर ही काला जादू हुआ है और खेल भी ये वेस्टइंडीज के खिलाफ रहे थे, तो हो सकता है कि इस काले जादू का असर भी 100 गुना और बढ़ गया होगा। इसी वजह से बाबर आजम इस सीरीज में एक अर्धशतक भी नहीं लगा पाए। अपने निकम्मेपन को छुपाने का बहाना पाकिस्तानी बहुत अच्छा ढूंढ लेते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनके जैसे ही पूरी दुनिया भी अनपढ़ और बेवकूफ है जो इनकी बातों को सीरियस भी लेती है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 202 रनों से हराकर जो मानसिक सदमा दिया है उसमें पाकिस्तानी बिल्कुल बौखला चुके हैं। जो अपनी टीम को लेकर कभी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनकी जुबान पर खुद उनकी टीम ने ही ताला लगा दिया है। वैसे इनको दुश्मनों की जरूरत भी नहीं है, इनकी हरकतें ही ऐसी है, ये खुद को एक दिन निपटा देंगे। साथ ही इन पर काला जादू करने की भी जरूरत नहीं है। अगर काला जादू इनके संपर्क में आया तो काला जादू भी अपना काम करना भूल जाएगा और अपनी काबिलियत ही खो देगा। एक ऐसी टीम है जो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देती है और खुद कुछ नहीं करना चाहती। हार का सिलसिला पाकिस्तान टीम का कल शुरू नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज तो फिर भी अच्छी टीम है। इससे पहले तो पाकिस्तानी वैसे नीदरलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हार चुके हैं। उस मैच में भी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान थे और वेस्टइंडीज के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज में भी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी थी। अब इसके बाद तो पाकिस्तानियों को पता चल जाना चाहिए कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की श्रेणी में नहीं आते। इतने दिनों से पाकिस्तानी बाबर आजम को जबरदस्ती वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन बाबर आजम ने खुद इसका जवाब दिया है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है कि नहीं। टीम को मुश्किलों से निकालकर जीत की ओर ले जाने वाले प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास कहलाते हैं, लेकिन इस तरह का काम बाबर आजम को करते हुए कभी देखा नहीं गया। साथ ही बाबर आजम ने ज्यादातर स्कोर छोटी टीमों के खिलाफ बनाए हैं और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी इन्हीं टीमों के खिलाफ रन बनाकर बने हैं। इन्हीं बातों को लेकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन सच्चाई भी यही है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।